शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही। नाम भजे ले सदा, नाम भजे ले सदा, अपने अंतर में चल के जीवन तुम्हारा बदल जाएगा। नाम भजे ले सदा, अपने अंतर में चल के जीवन तुम्हारा बदल जाएगा। कर्म कर ले सदा, मिल जाए खुदा। कर्म कर ले सदा, मिल जाए खुदा। उनसे मिलते ही तुझ में आनंद आएगा। नाम भज ले सदा। ऐसा तन जो मिला है वो रब के दुलारे, ऐसा तन जो मिला है वो रब के दुलारे। इसमें तू है और तेरा वो रब है सदा। ऐसा तन जो मिला है वो रब के दुलारे। इसमें तू है और तेरा वो रब है सदा। पहले मुर्शिद से मिल, फिर तो रब भी मिले। पहले मुर्शिद से मिल, फिर तो रब भी मिले। उनसे मिलते ही तुझ में निखार आएगा। कर्म कर ले सदा, अपने अंतर में चल के जीवन तुम्हारा बदल जाएगा। नाम भज ले सदा। हम मुरीदों की सुन ले जरा गाफिले, हम मुरीदों की सुन ले जरा गाफिले। वो जो मुर्शिद मेरा सबकी सुनता सदा, वो जो मुर्शिद मेरा सबकी सुनता सदा। ख्याल उनका करे, ख्याल उनका करे, ख्याल उनका करे, वो तुम्हारी सुनेगा। ख्याल उनका करे, वो तुम्हारी सुनेगा। उनके सुनते ही तुझ में जुमार आएगा। नाम भज ले सदा, अपने अंतर में चल के जीवन तुम्हारा बदल जाएगा। कर्म करे ले सदा। विश्व बंधु शहर है खुदाई नजारे, विश्व बंधु शहर है खुदाई नजारे। वो खुदाई खुदा है सदा नूर आला, वो खुदाई खुदा है सदा नूर आला। कर्म कर ले सदा, अपने अंतर में चल के जीवन तुम्हारा बदल जाएगा। कर्म कर ले सदा, मिल जाए खुदा। उनसे मिलते ही तुझ में आनंद आएगा। कर्म कर ले सदा। यह संसार कर्म क्षेत्र है। यहाँ बिना कर्म किए कोई नहीं रहता। इंद्रियां, मन, बुद्धि द्वारा कर्म ही होता है। हम सभी कर्म करने के लिए उद्यत रहते हैं। हाथ का काम है करना, आँख का काम है देखना, नाक का काम है सूंघना, कान का काम है सुनना, मुंह का काम है बोलना, पैर का काम है चलना। सारी इंद्रियां तो कर्मबद्ध हैं, इसलिए कर्म तो हमें करना ही पड़ता है। अब कर्मों का चुनाव हमें ऐसा करना चाहिए कि हाथ प्रभु ने दिया है तो इस हाथ से हम उपकार करें, सेवा करें।
इस हाथ से किसी का गला नहीं घोंट दें, इस हाथ से किसी को बेकसूर ना मार दें। इस पैर को चलने का प्रभु ने दिया है सतमार्ग में, जहाँ सत्संग हो, जहाँ आत्मकल्याण की बातें हों, वहाँ जाने के लिए यह पैर मिला है। अच्छे कार्यों में इंद्रियों को बरतते हुए हम अगर जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन का हमेशा कल्याण है। हम मनुष्यता की चोटी पर चढ़ सकते हैं, पहुंच सकते हैं। और कर्म तो करना ही है, अच्छा या बुरा। फिर भी साहब ने कहा कि कर्म जो है वह अच्छे करोगे तो लोहे की हथकड़ी नहीं, सोने की हथकड़ी पहनोगे। कर्म करना भी बंधन है। अच्छे करो तो स्वर्ग वैकुंठ चले जाओ, फिर कर्मों की मार से आपको सिंहासन पर चढ़ा के ले जाया जाएगा, लेकिन वहां भी कष्ट है। अब बुरे कर्म करेंगे तो उनकी सजा तो मिलेगी, लोहे की हथकड़ी लग जाएगी। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तासु फल चाखा। जैसा जो करते हैं वैसा फल प्राप्त उसे होता है। इसलिए कर्म की भी परिभाषा इस तरह की है, आप समझें। कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म की तो दो श्रृंखलाएं हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। अशुभ कर्म का अर्थ होता है बुरे कर्म, और शुभ कर्म का अर्थ होता है अच्छे कर्म। कर्म करने से बंधन ही है, चाहे लोहे की हथकड़ी हो या सोने की हथकड़ी। लेकिन उस कर्मों में एक कर्म ऐसा है जिसे कहते हैं विशुद्ध कर्म। विशुद्ध कर्म क्या है कि आत्मकल्याण के लिए साधना करना, सत्संग में जाना आना, सेवा करना, यह विशुद्ध कर्म होता है। यही कर्म, विशुद्ध कर्म, एक ऐसा कर्म है जो कि आपको कर्म से बंधन मुक्त कर देगा। इसकी महिमा इतनी बड़ी है विशुद्ध कर्म की कि आप जब ध्यान साधना करेंगे तो वह अवस्था आएगी एक दिन कि आपको कर्म करते हुए भी निष्कर्मी बना देगा। अपने अंतर से कोई चाहत नहीं रहेगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी। जो साहब ने कहा है कि इच्छा दुख का मूल है, इच्छा ही दुख का मूल है। संसार की वस्तुओं की इच्छा जितनी बढ़ती है और पूर्ति नहीं होने के बाद उतना ही तकलीफ होती है। इसलिए साहब ने कहा कि इच्छा का समन हो जाता है। विशुद्ध कर्म करने पर, यानी ध्यान कर्म करने पर इच्छाओं का शांति हो जाता है, जिससे इच्छाएं आपके सामने बहुत अच्छी दौलत पड़ी हुई हो या उस दौलत को देखकर भी आपके अंदर उसके प्रति ललक नहीं उठेगी कि आप उस पैसे को ले लें। है, रखा हुआ है। इसी संदर्भ में एक छोटी सी दृष्टांत है। एक प्रभु की भक्ति भाव में रहने वाले दो व्यक्ति थे, दो प्राणी थे। एक का नाम था रंका, एक का नाम था बंका। दोनों लकड़ी काटने जंगल जाया करते थे, लकड़ियां काट करके अपना जीवन यापन करते थे। तो उनकी परीक्षा हुई, भक्ति में परीक्षा होती है कि देखें इसकी भक्ति कहाँ तक आगे बढ़ी है। परीक्षा हुई कि कुछ दूर जाकर के सोने का ढेर मिला उसे। तो सोने का ढेर जब मिला तो रंका जो थी उसकी पत्नी, नहीं, उसका पति आगे आगे था, पत्नी पीछे पीछे थी। तो वो जो है रंका जो था, रंका उस आगे आगे थी, वो देखा सोने का ढेर पड़ा हुआ है।
उसके दिल में आया कि शायद हमारी धर्मपत्नी है, उसके मन में कहीं लोभ उत्पन्न न हो जाए, इसलिए धूल डाल रहे थे, उस पर झाँप रहे थे। तो पत्नी तब तक आ गई बंका। तो उसने कहा कि स्वामी आप क्या कर रहे हैं, धूल पर धूल डाल रहे हैं, ये तो धूल के समान है। तो खड़े हो गए और कहा कि तुम धन्य हो, मैं समझता था कि तुम्हारे मन में लालच हो जाए, लोभ उत्पन्न हो जाए, लेकिन तू तो हमसे भी अधिक बनी। तुम्हारे हृदय में भक्ति का अंकुर इतना सुंदर फूटा कि हमसे श्रेष्ठ हो गई तू। और तूने उससे कहा कि धूल पर धूल क्यों डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से भक्ति के मार्ग में जब व्यक्ति का मन शांत हो जाता है तो उनके अंदर छल कपट प्रवंचना और लोभ मोह अहंकार ये सभी धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और उनकी चेतना अंतर्मुख होकर के प्रभु विरह में लीन हो जाती है। इसलिए इस संसार में कर्म वह होनी चाहिए जो विशुद्ध कर्म है। भक्ति साधना में निरत रहना चाहिए जिससे कि उनका जीवन वह कर्म करते हुए भी अकर्मी बना दे। कुछ भी कर्म कर रहे हैं पर उसमें लिप्तता नहीं है, उसमें ललक नहीं है, बेचैनी नहीं है कि इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, इसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। ऐसी भावना उसके अंदर से धीरे धीरे शांत हो जाती है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। ऐसी धारणा जब बन जाए तो समझा जाता है कि इनकी भक्ति श्रेष्ठ है। इसलिए इसमें साहब ने कहा कि भाई उस तरह से भक्ति की ओर आगे बढ़ो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, मनुष्य जीवन की सफलता प्राप्त हो जाएगी। साहिब बंदगी।